लोचन राम बन को गए, वन में नारी सिया का हरण है हूँ। खोजने जब चले तो जटायु मिले, गोद में उनकी उनका मरण है हुआ। और आगे बढ़े शबरी आश्रम गए, अरे भगतिन शबरी का तारण तरण है हुआ। आगे किष्किंधा पर्वत की ओरी बढ़े, भक्ति और मित्रता का अमर प्रण हुआ। बात तब की है जब प्रभु श्री राम से पवन सुत हनुमान की भेंट नहीं हुई थी। उस समय न रामचंद्र जी हनुमान जी से मिला रहे न धरती पे त्रेता में, न हनुमान जी राम जी से मिला रहे। माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके भगवान 14 साल के लिए वन की ओर प्रस्थान कर दिए। दैव योग से दुर्भाग्य से कुछ संयोग वश माता जानकी का हरण हुई गवा। अच्छा मेहरारू हेरा जाए तो तमाम काम मुश्किल जिंदगी में आ जाए। अच्छा एक दिन नैहरे चली जा तो घरे के गिलास रसोइया गिलास बरंदा मिलत है, अब बुसट पैंट रसोइया मिलत है, टाठी उन्हाई मिलत है। लेकिन जैसे ये 2 दिन बाद फिर वही रूप में आ जाबा तो यह पत्नी के गुणवत्ता तो भगवान के मेहरारू हेराई गए। प्रभु श्री राम की भार्या माता जानकी का हरण दशकंदर रावण ने कर लिया है। प्रभु माता जानकी की खोज में घूमते घूमते जाकर के जटायु से पता चलता है। जटायु ने कहा कि माता सीता को दशकंदर ले गया, प्रभु मैं कुछ नहीं कर पाया। उनका उद्धार करके प्रभु आगे की ओर बढ़ते हैं और सवरी से भेंट होती है। सवरी से भेंट के तत्पश्चात इधर किष्किंधा पर रावण, किष्किंधा पर बाली, जहां पर बाली का भाई सुग्रीव रहा करता था, वहां पर प्रभु पहुंचते हैं। विरह में एक फिल्म का नमूना लगा, फिल्म गीत देखा। पत्नी प्रेमिका में बड़ा अंतर होता। घर वाली बाहर वाली आप लोगन देखे होगे कुछ लोग। तो जो पत्नी होती है वो घर की जिम्मेदारियों को निभाती है। माता पिता के 4 ठे सुनत है, देवरा जेठा के 4 ठे सुनत है, लड़का बच्चा पालत है। लेकिन प्रेमिका जौन होत है वो दूर के ढोल होत है, वो हमेशा सुहानी लगती है। तो कोई बिछड़ा हुआ आशिक बड़े दिनों बाद अपनी महबूबा को याद करता है, बड़े दिन बाद, कि काश ये मेरी जिंदगी में आई होती तो जिंदगी ज्यादा खूबसूरत होती। खो गया है, क्या कहता है कि मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता।
मिल गया होता। और आगे चला। अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। न था मंजूर किस्मत को, न था मंजूर किस्मत को, न मर्जी थी हवाओं की, नहीं क्या इस गुलिस्तां में, नहीं क्या इस गुलिस्तां में कमी थी क्या बहारों की। मेरी नजरों को भी कोई नजारा मिल गया होता, मेरी नजरों को भी कोई नजारा मिल गया। अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी लेकिन क्या कहते हैं, भगवान श्री राम जी की धर्म पत्नी सीता जी हिराई गई हैं और हर बाली अपने छोट भाई सुग्रीव की पत्नी को रखेल बना करके रख लिया है। उसने उनकी पत्नी का हरण कर लिया है। कहा बा खग जाने खगही के भाषा। जब दोनों जने सतावा रहा थी एक तरीके की बीमारी से, तो बहुत बढ़िया पटत कान्हे हाथ धय के, चाहे मेहरारू मेहरारू हो, चाहे मनसेदू मनसेदू, चाहे बुढ़ापा बुढ़ापा। अगर दुई बुढ़ापा मन एक पतो सतावत यहाँ बहुत बढ़िया पटरी खाई। अगर दुई जने परेशान ना पड़ोसी से, तो दोनों जने को बहुत बढ़िया पटरी खाई। तो भगवान श्री राम और साथ में सुग्रीव दोनों लोगों की मुलाकात होती है। सुंदर नामक पर्वत पर एक सुंदर सी घटना घटती है कि भक्त और भगवान अर्थात प्रभु श्री राम और हनुमान जी की सुंदर सी मित्रता होती है। इसीलिए इस कांड को सुंदर कांड भी कहा जाता है। तो प्रभु श्री राम की मित्रता सुग्रीव से होती है पवन सुत हनुमान के माध्यम से। और कहना वाही लाइन में, मिले दो मित्र आपस में विरह नारी का सहते हैं। मिले दो मित्र आपस में विरह नारी का सहते हैं। मिले दो मित्र आपस में विरह नारी का सहते हैं। मिले दो मित्र आपस में विरह नारी का सहते हैं। कुशलता पूछ कर दोनों हाल दिल अपना कहते हैं। कुशलता पूछ कर दोनों हाल दिल अपना दोनों लोगों की मुलाकात होती है। आपस में एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछते हैं। और जब दो लोग मिलते हैं तो प्रभु श्री राम पूछ रहे हैं कि मित्र यहाँ पर आप क्यों रहते हो। और कैसे पूछते हैं, जब किसी से मित्रता करनी हो तो उसको दंडवत प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। अगर केहू को गोड़ धई लहा तो का तोहरे के समान एक पड़ी है। इसलिए जब तक किसी से कार्य संबंधी कार्य हो
उसका पैर छूने के बजाय उसे सम्मान से प्रणाम करना उचित होता है, क्योंकि चरण छूने के बाद आप उस व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रभु श्री राम पूछ रहे हैं, बड़े हैं, सुग्रीव से क्या पूछते हैं? सम्मानित श्रद्धे लालचंद पाल भैया जी, उनकी बड़ी मम्मी जी की खत्म हुई है, भैया आए थे अभी, 51 रुपए देकर के सम्मानित किए, नमन आशीर्वाद की आकांक्षा। आजकल तो छोटवार ज्यादा बड़ा गुरु हो जाते हैं। और गुरु राम राम कहा, वो गुरु गुड़े रह जाता, चेला शक्कर हो जाता। इतना बड़ा लड़का गुरु कहावत कितना गुरु है कुछ पता नहीं है। लेकिन इधर प्रभु श्री राम पूछते हैं सुग्रीव से, कैसे? कहे श्री राम मित्र क्यों यहाँ पे रहते हो? कहे श्री राम मित्र क्यों यहाँ पे रहते हो? कौन सा कारण है अनेक कष्ट सहते हो? बोला सुग्रीव प्रभु हाल मैं बताता हूँ, बोला सुग्रीव प्रभु हाल मैं बताता हूँ, बाली भाई के कारण कष्ट यह उठाता हूँ। एक दिन दानव एक पंपापुर में आया है, बाली ने खेदा उसे जब उधम मचाया है। गुफा के अंदर दानव संग बाली जाते हैं, लहू की धारा देख विस्मय हम हो जाते हैं। एक दिन लौट करके वापस घर को आता है, एक दिन लौट करके वापस घर को आता है, मुझे वह देख करके क्रोधित सा हो जाता है। कहानी बताते हैं सुग्रीव कि हे रघुनंदन, हे अयोध्या नंदन, एक बार की बात है, हम लोग अपने घर में अपने राज्य में बहुत अच्छे से रहा करते थे। हमारे राज्य में एक बहुत ही विशालकाय डेमोन्स्टर आ गया, बहुत ही विशालकाय राक्षस आ गया, जिसने हमारे राज्य पर आक्रमण करने का प्रयास किया। हमारे धुरंधर बलशाली भैया बाली ने अपनी गदा को लेकर के उस राक्षस को दौड़ा लिया, दूर तक, और भगाते 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 उस राक्षस को, वह राक्षस जाकर के एक गुफा में छुप गया। बाबूजी, जब वह गुफा में छुप गया तो बाली भैया गुफा में चले गए। प्रभु, गुफा में द्वंद्व युद्ध होता रहा, महीनों तक रक्तपात होता रहा, और रक्तपात होते होते मुझे बाहर रहने को कहा गया। हम बाहर खड़े थे, भैया युद्ध करते रहे, धीरे धीरे बर्फ पिघलती रही, धीरे धीरे पत्थर गिरते रहे, और पत्थरों से वह गुफा का मुख्य द्वार बंद हो गया। जब गुफा का मुख्य द्वार बंद हो गया तो हमने सोचा कि शायद भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उस गुफा की शिराओं से रक्त की धारा प्रवाहित हुई। मैंने सोचा भैया जी की जीवन लीला समाप्त हो गई। प्रभु से यह बात बता रहे हैं। अब प्रभु श्री राम मित्र सुग्रीव से सारी बातें सुन रहे हैं। प्रभु कहते हैं, उस मूर्ख वाली कितनी मजाल कि अपने छोटे भाई की पत्नी को हरण कर लिया, और छोटे भाई की पत्नी के साथ साथ भाई को राज्य से निकाल दिया। बाली ने सोचा कि मेरा छोटा भाई अपने हिस्से को हथियाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं था। साथियों, लोगों ने कहा कि राजा अगर गद्दी पर ना हो तो पड़ोसी राज्य आक्रमण करके उस राज्य का अतिक्रमण कर लेते हैं। घर में एक मुखिया जरूरी है, जैसे राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है या कोई भी समस्या देश में आती है तो उसका एक उप अधिकारी बनाया जाता है कि उतने समय तक उस कार्यकाल को वो निभाता है। तो इसलिए सुग्रीव ने ऐसा समझ करके सिंहासन पर बैठना उचित समझा, लेकिन बाली ने सोचा कि यह धन के लालच में मद में अंधा हो गया है कि मुझे जीते जी मार करके अपने राज्य को पूरा हथियाना चाहता है। यह सब बतिया बतावत रहा थी सुग्रीव, लेकिन भगवान को गुस्सा आ जाता है। बाबूजी, भगवान कहते हैं, सुग्रीव, मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और क्या कहते हैं?
माघ पूस जाड़न तो फागुन में पहुंचत है। अरे फागुन के महीनवा, अरे फागुन के महीनवा उड़ेला कर दी हो मोरी जी मोरी के मोरी देहिया भइल बापी अपनी धनुष को उठा करके प्रत्यंचे को चढ़ा लेते हैं। कहते हैं सुग्रीव ये किसी भी विधि उचित नहीं है। और क्रोध में भरकर प्रभु जी कहते हैं क्या कि बोले हथवा में धनुष उठाई रघुबर हो करबई हा करबई हम करबई मित्रता के अब सेवकाई रघुबर हो करबई। दुष्ट बाली के होई अब मरनवा पापी राजा किष्किंधा के बनई बे सुजनवा मिट्टी को उठाते हैं कि तिहले हथवा से तिलक लगाई रघुबर हो करबई हा करबई मित्रता के अब सेवकाई रघुबर हो करबई। करते हैं मिट्टी से, जैसे मिस्त्री घर बनावे से पहले कन्नी से इसे खत लगाए देते हैं कि इतना 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 निशान है। तो भगवान श्री राम वही धरती के सुंदर जो नामक पर्वत है उसी धरती की मिट्टी लेकर के मस्तक पर तिलक करते हैं कि मित्र वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से खूबसूरत मुलाकात कराऊंगा। कुछ ज्यादा नहीं लंबा हो गया राकेश भैया। तो प्रभु ने आश्वासन दिया और प्रभु के आश्वासन के पश्चात मुस्कुराने लगता है सुग्रीव। कहे काले बानी ना जई शेर ए हया हम कमार मेहरारू हेरई अपन हेरानी हेरी नहीं पावत। कहे अपन नहीं हेर पावत हमका कहता कि हम तोका किष्किंधा का राजा बनाए दे। कहे मित्र अभी तो नई नई मित्रता हुई है, आपको नहीं पता है कि मेरा बाली भाई कितना बलशाली है। अगर जो उससे कोई युद्ध करने जाता है उसके सामने पड़ते ही उससे आधे से अधिक शक्तियां उसके अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं और सामने वाला हार जाया करता है। ये वही बाली है जिसने रावण का 6 महीना का खरीम दाब के लेट डाला। आप गाजर मूली न समझिए मेरे भाई। प्रभु एकदम संशय में पड़ गए। राधे श्याम में कहना हुआ सुग्रीव मन में
सोचता है नौक मेहरारू चाहिए, हम मेहरारू चाहिए तो कुछ जतन बताए दे का बतावत है कि प्रभु ए मित्र थोड़ा दूर नजर दौड़ाइएगा, थोड़ा दूर देखिए, जो दूर 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 बोले दिखाता है, बोले हाँ हाँ दिख रहा है, बोले प्रभु जरा दूर नजर करके देखिए और उस बात पर गौर करिए जो मैं कह रहा हूं कि हे नाथ देखिए 7 पेड़, हे नाथ देखिए 7 पेड़ जो ताड़ के हैं भारी भारी, जो ताड़ के हैं भारी भारी, जो एक बाण में मीधेगा वो होय विजय का अधिकारी, जो एक देखिए 7 पेड़ जो ताड़ के हैं भारी भारी, जो एक वाण में विंधेगा वो होई विजय का अधिकारी। जो ये 7 ताड़ के वृक्ष विशालकाय खड़े दिख रहे हैं आपको, जो टेढ़े मेढ़े रो में खड़े हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइन में लगे हुए हैं, इनको एक तीर से जो कोई मारेगा वही बाली को जीतने का अधिकारी होगा। लेकिन कहते हैं कि जब इतनी बात है तो आप वही नहीं आया, अजय जो है दावा ठोकई लगा कि हम ही विनर रही, सीधे छक्का से विजेता घोषित कर लेता है। क्या बोलता है कि मुझको क्यों कर विश्वास पड़े, मुझको क्यों कर विश्वास पड़े, ये पेड़ अभी हैं खड़े हुए, अरे ये पेड़ अभी हैं खड़े हुए, गिरने से जिनके माली मरे वो जिद पर अपनी अड़े हुए। रे हम तो सोचे न रहे कि मनई बन के जा भाई नारद के आशीर्वाद इतना बुरा लगे कि मेहरारू खोजत फिरे कोई। प्रभु एकदम घबरा गए बाबूजी। प्रभु ने कहा एक बाण में इतने पेड़ों को कैसे गिरा सकता है कोई, अब फिर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के वेश में आया हूँ, मुझे मर्यादा भी नहीं तोड़नी है और इन पेड़ों को भी गिराना है। सोचने लगते हैं और क्षण भर को भगवान भी मानव के वेश में संशय में चले जाते हैं। संशय मतलब दुविधा में पड़ जाते हैं और क्या सोचते हैं, अरे निरखते नयन राम के रहे, निरखते नयन राम के रहे, अरे संशय समा गया मन सोच रहे सुख धाम, निरखते नयन राम के रहे। एक बाण में कैसे गिरी हैं सोच सोच माथा चकर, ध्यान लगाया जब रघुवर ने बाली का पिछला कर्म देखा, अपने मन में मुस्काए तब, अपने मन में मुस्काए तब गईले निराकरण जब पाए, अपने मन
राम के रहे, अब तो समर जाएगा सारा बिगड़ा काम, निरखते नैन राम के रहे। प्रभु भौचक्का हो गए। जब देखे कि कोई समाधान नहीं है तो प्रभु जी ध्यान की अवस्था में बैठ गए, क्योंकि हिलते हुए बाल्टी के आयतन में जो पानी होता है वो हिलता रहता है, उसमें अपनी छवि साफ नहीं देखी जा सकती। प्रभु ने मन को स्थिर करने के लिए ध्यान लगाया, और ध्यान में क्या देख रहे हैं, जैसे भैया लोगन का कैमरा लगा है, शादी ब्याह में वीडियो रिकॉर्डिंग लगी रहा था कि बराते में फूफा पहुंचा रहन कि नहीं, मौसिया पहुंचा रहन कि नहीं, फलनवा गांव को कहत रहा मैं को नहीं खाए, कह रसगुल्ला बराती में खाई रहे, सब कैमरा बताई देते। वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब रिवाइज कर रही है रील को। भगवान ध्यान की अवस्था में बाली के कर्मों को खंगाल रहे हैं कि पिछले जन्म में बाली ने कौन से बुरे कर्म किए थे जिसके आधार पर इसको दंडित किया जा सकता है। क्या कर रहे हैं, का तरज पूर्वज लिख के चला गया। कोनो नई नई दुल्हन रही, बड़ी खूबसूरत रही, और का जहिन देखे वही के नजर लग जाए, तो वह अपने मन के बात कहा था कैसे। राकेश भैया अंग्रेजी ज्यादा आज बोला था, चला था कि अरे पटना से बैदा बोलाईदा, अरे पटना से बैदा बोलाईदा, नजरा गईली गोइया, पटना से बैदा बोलाईदा, नजरा गईली गोइया, नजरा गईली गोइया, नजरा गईल गोइया, पटना से। अवस्था में सीसीटीवी फुटेज चल रहा है, रील चल रही है, भगवान पिछले जन्म के कर्मों को आज ध्यान की अवस्था में त्रेता में देख रहे हैं। क्या देखते हैं, कि बाली चला करई पिंडदान हो, जैसे आज रमेश भैया, धर्मराज भैया, संजय, संदीप, संतोष भैया लोग माता जी का त्रयोदशी संस्कार मनावत है। पिछले जन्म में पिंडदान करने जा रहा था बाली, अपने जीवन की कहानी को उसके प्रभु देख रहे हैं कि बाली चला करई पिंडदान हो, नदिया के किनरवा, बाली चला हो, नदिया के किनरवा, नदिया के किनरवा, नदिया के किनरवा, बाली बाली अपने पिता का पिंडदान करने जा रहा था। नदी के किनारे प्रभु ध्यान से देख रहे हैं, और जब रास्ते में जा रहा है तो भूखा है, प्यासा है, व्रत है, उपवास है अपने माता पिता के लिए कि अपने पिताजी का पिंडदान करने जा रहे हैं। बड़ी घोर दोपहरिया का समय है, रास्ते से गुजरता हुआ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और जब चला जा रहा है तो यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, लेकिन इधर प्रभु जी क्या करते हैं, देख रहे हैं, क्या देखते हैं, रहियम सात ताड़ फल को है पाए, रहियम सात फलों को अपने साथ लेके आए, सात फलों को अपने साथ लेके आए, कि बिन के गमछा में गमछा
गमछा में लिए गठियाई हो नदिया के किनारवा गमछा में लिए क्या बात है राकेश भैया। प्रभु देख रहे हैं ध्यान में कि अपने पिछले जन्म में बाली जौन है सुग्रीव को भाई व्रत है, अपने पिता का पिंडदान करने जा रहा है। पिंडदान जब करने जा रहा है तो रस्तों में एक पेड़ मिलत है। उ पेड़वा जौन पेड़वन रहा थी ओकरे तरह 7 थी हुई पेड़ के तरह 7 ताड़ी के फल गिरा रहा था। वो देख रहा है ध्यान से कि क्या क्या करना है, पिता का तर्पण करना है और उस जो फल है उसको लेकर के गौछे में गठिया लिया। बाली सोचा था कि अपने पिताजी के पिंडदान कह के लौटब, और जब पिंडदान कह के लौटब तो यह 7 ताड़ी के फल जो गौछा में गठियाए ही वो गौछा में गठियाए के वही पेड़े के जरी पे धई देते। अब पिंडदान करे चला जाते है। करब पिंडदान तब तक रहब निराहार हो, छुटबे तो करबे हम यही कायाहार हो। धई के पेड़वा के नीचवा छहाई हो नदिया के किनारवा। यह बात सोच करके 7 ताड़ी के फल गौछा में गठिया के पिंडदान कह के लौटा। लेकिन हर पिंडदान कह के लौटा तो पिंडदान के बाद का भवा कि हर एक अजगर गवा आई गवा। और अजगर कैसे आएगा, सिर्फ एक लाइन बजाओ छोटा कर। ये बड़ी प्यारी तरह है राकेश भैया, सोचने का इग्नोर करब ठीक है। ये अपने अखाड़ा के अमर लोकगीत अखाड़ा के बड़ी पुरानी तर्ज है। स्वर्गीय दद्दा राम आधार जी झूसी नरेश जे मोहब्बत और श्रृंगार रस के बहुत बड़ा कवि थे, गीतकार थे और शायर थे, गायक कलाकार थे। का गाँव है किया है कि झकोरा मारई झुलनी, अरे झकोरा मारई झुलनी, अरे ऊ है साड़ी लहराई रे झकोरा मारई झुलनी, साड़ी बाली चला जात अपने पिताजी के पिंडदान करई तो हर का होत है। अरे पेड़वा के नीचे एक, अरे पेड़वा के नीचे एक, अरे अजगर गावाया हो कि पेड़वा के नीचे एक अजगर गावा। सोचे बढ़िया या जमीला बा भोजनवा, सोचे अरे कई के पिंडदान वाली आई गा समनवा। अरे फल नहीं देखई हो कि पेड़ावा के नीचे एक जैसे
बाली उधर चला, वैसे पेड़ के नीचे एक अजगर आ गया। अजगर ने देखा कि उस गमछे में 7 ठो ताड़ी के फल रखे हैं। अजगर उजगर जो होते हैं, सम्मानित साथियों, अजगर जो होते हैं उनके दांत नहीं होता, हमारे आपकी तरह मनुष्यों की तरह नहीं होते। वो रेप्टाइल्स कहे जाते हैं साइंस की भाषा में, और रेंगने वाले जो जंतु होते हैं उनके दांत नहीं होता। वो उसने सब उठाया और सीधा सीधा पूरा 7 फल निकल गया, अंदर पेट के अंदर चला गया, सब में चला गया। और जब पेट के अंदर चला गया तो इधर से बाली आया, और बाली सोचे कि चलते ही बढ़िया ताड़ी के मीठ मीठ फल खावे, बड़ा थकान लग गया है, पिताजी के तर्पण हो गया, सुख मिला, चली कुछ खाए पी ले जाए। यही सोच करके जैसे पहुंचता है वैसे जब देखता है तो खाए पिए बराबर सफा चट करे, रसोइया एकदम साफ करे, पेड़ एक जरी एकदम बैठा है, और जैसे देखे वैसे जो है क्रोध से लाल हो गया। बाली बोला, मूर्ख, तू यह नहीं जानता कि तूने किसके आहार का भक्षण किया है, मैं तुझे जिंदा मार दूंगा। अरे जा मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि ये 7 फल तेरे पेट में पेड़ बनकर के उगेंगे। यह श्राप देता है, वैसे अजगर रोने लगता है। बाबूजी बोलता है, बाली, अरे मैं तो जीव हूँ, तो मानव तन पा करके भी बुद्धिमान नहीं हुआ, तूने क्रोध के वशीभूत होकर के, भूख के वशीभूत होकर के, अरे भूखा तो मैं भी था, विभुक्षतम किम न करोति, भूखा पेट कौन सा पाप नहीं करता। इस संसार का हर आदमी 2 रास्ते से चलता है, और 2 रास्ते से काम करता है, एक मजबूरी में करता है, दूसरा मगरूरी में करता है। मुझे भूख लगी थी, मैंने मजबूरी में खाया है, मेरा कोई दोष नहीं है। बाली, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि यदि मेरे पेट में, उदर में ये 7 बीज जो हैं पेड़ बनकर उग जाएंगे, तो याद रखना, जिस दिन ये 7 पेड़ गिर पड़ेंगे उस दिन समझ लेना तेरी मौत तय हो गई है। यही श्राप दे करके दोनों अलग हुए, और तब से वो क्या है, भगवान ध्यान की अवस्था से बाहर आते हैं, और ध्यान की अवस्था से बाहर जब निकलते हैं तो उनको समाधान मिल चुका है, वो मुस्कुरा देते हैं। और क्या करते हैं, अपने पैरों से, अपने पैरों के अंगूठे से उसी सांप के पूंछ को दबाते हैं। सांप तनमना के सीधा होता है, जैसे सीधा होता है वैसे बाण मारते हैं, और 7 पेड़ के साथ गिर पड़ते हैं। प्रभु श्री राम के चरणों में उसी क्षण सुग्रीव गिर पड़ता है। बोले, श्री राम प्रभु माना मोर वचनिया। इधर श्री राम की बात मान करके सुग्रीव ने खुश होकर के युद्ध करने की ठानी। भगवान कहे, सुग्रीव तुम चलो युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहाँ मित्र युद्ध करे जाई तो, लेकिन तुमरे सथवा न चलवागा। अरे कुछ तोहरो मेहरारू हेरानिया मोह हेरवा देवे, कुछ मदद कर देवे, मामला बराबरी का है। सुग्रीव भगवान का सहारा पा करके लड़ने चल पड़ता है। और बाली सोचा थी, सरवा इतना दिन दपक के बैठा रहा ऋषमुख पर्वत पे, जहाँ श्राप मिला बा मतंग मुनि के, आज के करे बल से हमसे लड़ाई आई बा। कहाँ देखा दोस्त तू चला, कहाँ देखा हम तब आई जब, अब छोटा मोटा गुलेल चलाए से काम हो जाते, AK-47 चलाए का जरूरत है। प्रभु छुप गए हैं पेड़ के पीछे, और सुग्रीव अपने भाई से लड़ने चला। कैसे पापड़ में कहना बा, सम्मानित श्रद्धे दूसरे भैया अम्मा जी के धर्मराज पाल भैया के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का आशीर्वाद हुआ नमन है। अरे करई चला सुग्रीव आज लड़ैया बाली भैया से, अरे करई चला सुग्रीव आज लड़ैया बाली भैया से। अरे सोच रहा है जी तभी आज लुगैया बाली भैया से। सुग्रीव श्री राम का सहारा, अरे जाकर किष्किंधा पर वो बाली को ललकारा। अरे बाली तड़पा कायर करे ढिठैया बाली भैया से, अरे बाली तड़पा कायर करे ढिठैया बाली
बाली भैया से। अरे सोच रहा है जी तभी आज लुगैया बाली भैया से। दोनों में घनघोर युद्ध होने लगा और दोनों आपस में टकरा गए। बाली का मूर्ख, अरे तेरा चूहे जैसा दिल तुझे बचपन में गोदी में खिलाया तो किसके साहस से मुझसे लड़ने आया है? भाई ऐसे हित्ती न भाई ऐसे दुश्मन, काहे कि भाई नस नस जाना थी एक दूसरे को। तो कहा था तू बचपन के कायर हो, तुम किसके सहारे से मुझसे लड़ने आए हो? और दोनों में क्या समानता थी कहना बागे कि अरे दोनों एक समान राम छीन ही नहीं पाए। अरे जम करके बाली रहा गदा बरसा। अरे जम के भाई सुग्रीव के पिटैया बाली भैया से। अरे जम के भाई सुग्रीव के पिटैया बाली भैया से। अरे राम से बोला हाय रे दैया दैया बाली भैया से। सुग्रीव एकदम करिहारे, अरे मरे बप्पा रे, अरे मरे राम रो। अरे मित्र जब तो का साथे नहीं निभावेगी रात काहे बरे वादा कैला। अरे कड़वाया डाया ना हमार ठंडी में दे एकदम तोर नाया मार मार के हमार भाई हमका भरता बनाई दे। एकदम परेशान हो गए सुग्रीव। प्रभु मुस्कुराने लगे, कहा देखा भाई दोस्ती तो करा, तिलक लगाए देहा, आज से हमार तोहार खट्टी। तू अपन मेहरारू है ले हम अपन, लेकिन ये तरह से मार न खा भाई। अरे देखा था इधर ही खड़ा है पेड़ के पीछे ही नहीं की बचाई हमका। कहा तू चलो लड़ा हम उबई साथे, हम तोरे कहे लड़ाई कूद पड़े हमार हाथ गोड़ कणवाई ना या तू। प्रभु मुस्कुराने लगे, बोले सुग्रीव धैर्य रखो मित्र, धैर्य रखो, परेशान मत हो। दरअसल मैं पहचान नहीं पाया तुम दोनों में से कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। एक ही चेहरा के दो नूर कि हम तुम दोनों को पहचान नहीं पाए। यदि मैं वार कर देता तो किसको चोट लग जाती, मुझसे कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, इसलिए मैंने हथियार नहीं उठाया। इधर क्या होता है आल्हा में कहना बांती भाव। दोनों भाई कह रहली एक ही सुरतिया है भैया, यही से श्री राम जी गईले धोखा खा। सुकन के गटैया है भैया, डाल दी है वाला सुकंठ सुग्रीव का दूसरा नाम है। जैसे अर्जुन को आप फाल्गुन भी कहते हैं, पार्थ भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, पर्यायवाची है। डाल दी है माला अब सुकन के गटैया है भैया, फिर से सुग्रीव लड़े पहुंचा है जा। होए लगी दोनों बीरावा माँ लड़ैया, होने लगी अरे एक योद्धा दूसरे से रहा टकराई हो। अरे कबहू तबाल सुग्रीव के उछालई, कबहू तबाल सुग्रीव के धरतिया पे गिरा भरा।
बंदूक की भांति गेंद की भांति सुग्रीव को मारना पीटना उछालना शुरू किया। वैसे ही भगवान श्री राम ने पेड़ की आड़ से एक बाण चलाया और वो बाण सीधा जाकर के बाली को लगा। बाली कराहते हुए आग की आवाज करते हुए एक विशालकाय पर्वत की तरह जमीन पर गिर पड़ा। और जमीन पर गिर पड़ा तो उसकी दर्द भरी आंसू भरी ओझल आंखों से भगवान श्री राम का हल्का सा धुंधला सा चेहरा पौधे के पीछे से दिख रहा है। पौधे के पीछे से चेहरा दिख रहा है कि अरे ये तो प्रभु श्री राम हैं। अरे ये तो प्रभु श्री राम हैं। सुग्रीव में इतनी क्षमता नहीं है कि जो मुझे मार सकता, लेकिन ये कैसे अनर्थ हो गया। इधर सुग्रीव के मृत्यु की सूचना लोगों से पहुंचते पहुंचते जंगल की आग की तरह फैल गई। उसकी पत्नी जो धर्म पत्नी तारा थी, उसकी भयोहू का नाम रूमा था जो सुग्रीव की पत्नी थी, लेकिन उसकी पत्नी का नाम तारा था। वो 5 सतियों में गिनी जाती है, जैसे अहिल्या, तारा, मंदोदरी, माता सीता और द्रौपदी। उसने जब सुना कि मेरे पति को वाण लग गया है और अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे हैं, उधर से वो चल पड़ी है और इधर से प्रभु से रुदन करते हुए सुग्रीव की भी आंखों में आंसू है कि काश मेरे भाई ने मेरी पत्नी के साथ ये दुर्व्यवहार ना किया होता तो मेरा आपसी मतभेद इस अंत तक ना पहुंचता। बड़ा दुखी है सुग्रीव, क्योंकि रक्त का दर्द रक्त ही समझ सकता है। तारा इधर से चल पड़ती है, इधर से सुग्रीव क्या कहता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है, अरे कैसे कहता है, श्री रामचंद्र जी से कहते हैं क्या, कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अकारण कवन नाथ मोहिमा। तो प्रभु कहते हैं गोस्वामी जी के शब्दों में, श्रद्धेय सम्मानित बड़े भैया रमेश पाल जी अम्मा जी के बड़े सुपुत्र बड़े लाडले 201 रुपए देकर के सम्मानित के चरण वंदन है, नमन है। प्रभु कहते हैं, वो कहता हे नाथ, मैं हम 2 ही भाई हैं, एक ही माँ की कोख से पैदा हुआ है। क्या कारण है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया और सुग्रीव से तुम्हें प्यार हो गया? किस कारण प्रभु आपने मुझे मारा? और हे नाथ याद रखिएगा, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और किसी को छुप करके पीठ पीछे वार करना मर्यादा पुरुषोत्तम की गरिमा के खिलाफ हुआ करता है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं गोस्वामी जी के शब्दों में, क्या कहते हैं प्रभु कि बाली सुनो कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी। वधु भगिनी सुतनारी, सुन सठ ये कन्या समचारी। छोटे भाई की पत्नी और बेटे की पत्नी अर्थात बहू और भयोहू, इनको बेटी समझकर इनके साथ वैसे इनका सेवा पालन पोषण इनका रक्षा करना चाहिए। कन्या समचारी, कन्या के समान आचरण करना चाहिए इनके साथ। और इन्हें जो बुरी दृष्टि से देखता है, इन्हें कुदृष्टि बिलोके जो ही ताहि बधे कछु पाप न होई। और जो व्यक्ति अपनी भयोहू और अपनी पतोहू को बुरी निगाह से देखता है, उस पर अत्याचार करता है, वो
राक्षस के समान होता है, पशु के समान होता है, और उसे किसी भी प्रकार से उसकी हत्या कर देना, वध करना शास्त्रों के हिसाब से कोई पाप नहीं है। इस बात को जब प्रभु कहते हैं तब तक उधर से तारा रानी आ रही है। किसी सतीत्व से भरी हुई स्त्री के लिए उसके जीवन साथी से बढ़ करके दुनिया का कोई सुख नहीं होता। और यह रोवत की आवत है, कैसे विदेशिया में कहना। तारा जैसे ही सुना बदहवासी और राजमहल की रानी, महलों की रानी अपने बेटे की उंगली थाम करके अंगद को लेकर के गिरते पड़ते दौड़ी जंगलों की ओर चली जाती है। और जैसे आती है वैसे अपने पति के छाती पर गिर करके विलाप करती है और प्रभु को आंसू भरी नजरों में देखते हुए पूछती है कि छतिया के पीटी पीटी रोवे आज तारा रानी, अरे मंगिया के सेनुरा मिटौला घूरा, अरे चुड़िया फोरई रानी बिंदिया मिटावई लगली, अरे गिर गईले पति के चरण बिलखाई। प्रभु कहते हैं कि रो मत तारा, तुम सती दर्जा प्राप्त नारियों में पूजनीय मानी जाती हो। तुम्हारा इतना सतीत्व है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को जीवन दान दे सकता हूँ। लेकिन तारा कहती है कि प्रभु आपने ऐसा अनर्थ क्यों कर दिया, मेरी खुशियों को छीन लिया। प्रभु कहते हैं कि तारा मैं तुम्हें तमाम धन दौलत साम्राज्य दे सकता हूँ, कहे प्रभु पति के ना होती है जीवन का कोई भी सुख मेरे काम का नहीं है। हाथ जोड़कर गिर पड़ती है, कहती है प्रभु मैं अपने जीवन का गुजारा कर लूंगी, छत्राणी हूँ, मैं वीरांगना हूँ, मैं जीवन गुजार लूंगी। लेकिन प्रभु एक राजा के पुत्र अपने बेटे का हाथ पकड़ के प्रभु को दिखाती, क्या कहती हैं कि हम का तो जैसे तैसे अरे रोई के गुजारी ले बई, अरे कहायन का कमानी डगरिया लगाई, कहायन का इतनी बात सुनते सुनते धीरे धीरे घिसटते हुए शरीर को, छाती को धरती से सटा करके सरकता हुआ अंतिम सांसें गिनता हुआ बाली आता है, कहता है प्रभु मेरी पत्नी भी चाहे तो मुझे जीवन दान नहीं चाहिए नाथ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं आपके चरणों में समर्पित होकर के परम धाम को जाना चाहता हूँ। जो भगवान के सम्मुख जिसको भगवान साक्षात नारायण मारे उसकी सदगति तो तय ही है। कहना है खड़ी में उन्होंने कहा राम 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 की आवाज सुन करके प्रभु आते हैं कि आगे आए राम सुनी बाली के गुहारी, अरे आगे आए राम सुनी बाली के गुहारी, धोखावा के भाई तन पे दाग दी हडारी, धोखावा के सब भ्रम। साक्षात नारायण ने दर्शन दिया कि बाली मैं यह बात याद रखूंगा, जब द्वापर में मैं आऊंगा तब तुम ही मेरे जीवन की लीला को समाप्त करने के हेतु बनोगे। यह विधि का विधान था। जब नारायण आए थे
तो पैरों में जो वाण मारने वाला व्याध था वह वही वाली था कि टूटा सब भ्रम दर्शन दिहे जब विधनवा। और प्रभु ने कहा है वाली, तुम बहुत ही प्रतापी राजा थे, शक्तिशाली राजा थे, और शक्ति को दुनिया नमन करती है। बिना शक्ति के शासन नहीं, बिना शक्ति के शिक्षा नहीं, बिना शक्ति के खेती नहीं, बिना शक्ति के कोई भी काम नहीं हो सकता। मैं तुम्हें नमन करता हूँ। तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तो अंतिम इच्छा के तौर पर क्या कहता है कि टूटा सब भ्रम दर्शन दिहे जब विधनवा। अरे खुशियों से चमकई लगा बाल के नयनवा। कहे प्रभु कुछ देना चाहते हैं, हमको क्या देना चाहते हैं? मैंने जीवन में सब सुख देख लिया नाथ। और जाते वक्त अंतिम सांस गिनने से पहले तारा को इशारा करता है कि बेटे को मुझे लेके आओ। किसी भी पुरुष के जीवन में अगर वो पिता है तो पिता के लिए बेटे से, पुत्र रत्न से बढ़कर कोई सुख नहीं होता। बेटे के लिए माता पिता जीवन भर मरते हैं। अंगद को हाथों में पकड़ करके प्रभु के हाथों में अंतिम सांस गिनने से पहले थमा देता है। बाली कहता है प्रभु मैं आपके परम धाम चलूंगा, लेकिन मेरी इच्छा क्या है? यही लाइन कहता है कि अरे अंगद युवराज होई, बेशक आप किष्किंधा का साम्राज्य मेरे भाई सुग्रीव के हाथों में थमा देना, उसके चाचा को दे देना, लेकिन पंपापुर का युवराज मेरे बेटे को घोषित कर देना ना। मेरे जाने के बाद मेरी यश, मेरी कीर्ति पर जो कलंक लगेगा उसकी भरपाई मेरा सुपुत्र अंगद कर सके, और इसलिए अंगद को आप पंपापुर का युवराज घोषित कर देना। और यही पंपापुर के युवराज अंगद ने काल बन गया था लंकापुरी में जा करके रावण खानदान के लिए कि अंगद युवराज होई इच्छा बा हमारी, धोखवा के भाई तन पे दाग दिया डारी। टूटा सब भ्रम दर्शन दी है जब विधनवा। खुशियों से चमके लगा बाल के नयनवा। अंगद युवराज हो इच्छा वा हमारी। अपनी आखिरी इच्छा को कहते हुए प्रभु के हाथों में पुत्र का हाथ सौंप करके। और याद रखिए जिंदगी में लोग पहले कभी बाहर जाते थे तो किसी बड़े को सहेज के जाते थे कि हमारे बच्चे का ख्याल रखिएगा। ये नियम बड़ी परिपाटी से चलाया। प्रभु ने अपने बेटे का हाथ भगवान को सौंप दिया। भगवान को सौंप कर परम धाम को गए। अंतिम भाव में गुरु घराने को कि स्वामी गीतानंद संत गुरु भुल्लुर राजा राम। अरे हैदर अली जी जन्नत बिच है, कथा करे विश्राम हो निरखते नयन राम के रहे। कि सपना मात शारदा चरण कमल को धाम हो निरखते नयन राम के रहे। कि सपना साथियों किसी ने क्या खूब कहा है, ना आदमी मरता है ना जन्म लेता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है भीतर बाहर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना यह तथ कहो ज्ञानी। सागर की गागर फूट गई, गागर का पानी सागर में, सागर का पानी गागर के पास। ना कोई मारता है ना कोई मरता है। ये आत्मा रूपी ज्योति प्रभु में समाहित होती है और पुनर्जन्म लेती है। मारने वाला है भगवान,